ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, अप्रैल महीने में काफी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण अप्रैल महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था है जिससे को देखकर हम कह सकते हैं कि अप्रैल महीना काफी हद तक उथल पुथल वाला महीना है। यदि आप इस महीने में सावधानी रखेंगे, धैर्य और शांति से चलेंगे तो 15 अप्रैल के बाद आपको शनि शनि सफलता और मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ग्रह की गोचर किस प्रकार है। देखिए, चंद्रमा 1 अप्रैल 2024 के दिन धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पहले हफ्ते वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अप्रैल महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में ग्रह गोचर में ग्रह काफी वक्री हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना सभी जातकों के लिए कुछ उथल पुथल भरा महीना रहेगा, कुछ समस्याओं से भरा हुआ महीना रहेगा। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से पेश आते हैं, सावधानी रखते हैं तो 15 अप्रैल के बाद सभी जातकों को लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट देना अवश्य याद रखें। जी, समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपनी नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, विदेशी संबंधों के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, अपने करियर और उच्च शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा 10 अप्रैल तक। फिर भी आपको अपने पैरों पर चोट चपेट संबंधी रोगों पर सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार 13 अप्रैल के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल से पहले आपके आत्मिक स्वास्थ्य में पीड़ित और कमजोर अवश्य रह सकता है। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति,
देखिए, परिवार और धन के मामलों में आप कुछ उग्रता के साथ, कुछ मतभेद लेते हुए और कुछ परेशानियां लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग वैसे आप कुछ शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रमों, यात्राओं पर थोड़े बहुत विघ्न के साथ 13 अप्रैल तक जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार से आपको करियर और व्यवसायिक क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। भाग्य पक्ष से भी आपको लाभ और सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। आप इस महीने धन का निवेश और अपने करियर के ऊपर नए नए कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस महीने आपकी बुद्धि कुछ क्रोधित रह सकती है। मित्रों से संबंधों पर आप शांति बनाए रखें। संतान के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार धन का निवेश करते हुए भी सावधानी बनाए रखें, क्योंकि उसमें हानि अवश्य संभव है। शेयर मार्केट या सट्टे लॉटरी से दूर रहे। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में अपने संबंधों पर शांति बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में अभी कुछ परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ इस महीने बहस झगड़ेबाजी ना करें और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। दैनिक रोजगार के ऊपर कार्य, लाभ के ऊपर कार्यों पर कुछ विवाद अवश्य रह सकते हैं और इन विवादों के साथ आपको बीच बीच में लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, करियर, व्यवसाय और कर्म क्षेत्रों में आप 14 अप्रैल तक खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ बढ़ाने हेतु आपको यात्राएं अधिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ में फिर भी कमी मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। भाग्य पक्ष से भी करियर क्षेत्र में या लाभ में वृद्धि अवश्य संभव है। व्यवसायिक संबंधों के ऊपर आपको सलाह दी जाएगी शांति बना के रखें, तब आपको अल्प लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। और बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान 13 अप्रैल तक अपने कुछ आत्मिक विषयों के ऊपर, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता और स्वयं के सम्मान का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 14 अप्रैल के बाद आप धर्म, भाग्य पक्षियों के ऊपर, अपने भविष्य निर्माण हेतु योजनाओं के ऊपर कुछ अधिक रमते हुए, सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य को नरम और गर्म रह सकता है, कारण आपकी राशि का स्वामी 13 अप्रैल तक राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तो 14 अप्रैल के बाद आपके राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में अवश्य आएगा, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार आत्मिक, इस महीने आप में कुछ क्रोध की अधिकता रह सकती है। हड्डियों, नसों और पैरों में दर्द की समस्या भी अवश्य रह सकती है। 14 अप्रैल के बाद आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। आपके आत्मिक शक्ति में भी वृद्धि अवश्य होगी। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, परिवार और धन के क्षेत्रों में अभी थोड़ा भ्रम बना रहेगा, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नाना प्रकार के कार्य करते हुए आप अपने परिवार में अवश्य दिखाई देंगे। आपको निवेश का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। ईश्वरीय कृपा से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। पिता से और सरकारी पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई 14 अप्रैल के बाद अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी आपको सलाह दी है कि परिवार में आप शांति अवश्य बना के रखें और आर्थिक विषयों के ऊपर अधिक मतभेद ना लें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दृष्टिकोण और बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी। धार्मिक क्रियाकलापों पर, मंत्रों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी शिक्षा के ऊपर और धर्म हेतु कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई 14 अप्रैल के बाद अवश्य दिखाई देगी। 15 अप्रैल के बाद आप शिक्षा के ऊपर या संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और धन का निवेश भी करते हुए आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, इस क्षेत्र में इस महीने खूब शांति के साथ कार्य करें, व्यवहार करें, कर्म करें और जीवन साथी के साथ बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। पार्टनरशिप इस महीने आपकी टूटती हुई अवश्य दिखाई देती है, अतः इस मामले में शांति बनाए रखें। दैनिक व्यवहार करते हुए भी शांति बनाए रखें। यदि आप अधिक क्रोध करते हैं तो लाभ में कमी अवश्य आएगी।
इसी प्रकार माता और भाग्य की हानि से भी कभी कभी झगड़े होते हुए दैनिक कार्यों पर अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अतः इस क्षेत्र में शांति अवश्य बना के रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने करियर क्षेत्र में आपको जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप लाभ वृद्धि हेतु कुछ अधिक यात्राएं करते हुए, मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाभ और व्यय फिर भी समान रूप से अवश्य बना रहेगा। भौतिक वस्तुओं के ऊपर भी इस महीने कुछ व्यय बढ़ता हुआ निवेश करते हुए दिखाई देंगे। आय बढ़ाने हेतु कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। धन का निवेश भी छुटपुट करते हुए आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान 10 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के ऊपर, अपने व्यय के ऊपर, संसारिक और धार्मिक चिंतन के ऊपर रमा रहेगा। तो 11 अप्रैल के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक रोजगार के ऊपर, उससे संबंधित लाभों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य नरम और गर्म रह सकता है, कारण आपकी राशि का स्वामी बुध लगातार वक्री अवस्था में मेष राशि से मीन राशि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी प्रकार आपको इस महीने झगड़े, चोट चपेट, पाचन संबंधी रोगों, स्किन संबंधी रोगों, नसों से संबंधित रोगों के प्रति अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 अप्रैल तक थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको पिता से सरकारी कार्यों के ऊपर सम्मान, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय संपत्ति या वसीयत संबंधी कामों के ऊपर भी खूब लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, परिवार और धन की स्थिति इस महीने आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार से आपको दैनिक लाभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार व आपके जीवन साथी के साथ आप कुछ मंगल आनंददायक कार्यक्रम करते हुए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कुछ धार्मिक कृत्य होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। माता का स्वास्थ्य भी इस महीने आपका अच्छा बना रहेगा। सात्विक भोजन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी और आपकी वाणी भी इस महीने व्यवहारिक बनी रहेगी और प्रखर बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस समय थोड़ी भ्रम से भरी रह सकती है, तार्किक रह सकती है और इस महीने थोड़ी क्रोधित रह सकती है, अतः धैर्य और शांति बना के रखें। अपने संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। परीक्षा में, प्रतियोगिताओं में संतान को विजय मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी कि आप शांति बनाए रखें। वैसे गुप्त शत्रुओं से आपका विवाद होता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट से भी इस महीने दूरी बना के रखें, वहां पर हानि होने के योग है। और प्रेम प्रसंगों में भी इस महीने आपकी कमजोरी अवश्य दिखती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। कभी आपको आनंद और मंगल की प्राप्ति होती रहेगी तो कभी कभी परेशानियां भी अवश्य झेलनी पड़ेगी। दैनिक रोजगार के ऊपर आपको तनाव के साथ सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। 10 अप्रैल के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ धार्मिक कृत्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप भी धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने ओतप्रोत अवश्य बने रहेंगे। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने आप अपने व्यवसाय करियर क्षेत्र में खूब यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। लचीलेपन के साथ आप इस महीने कर्म करेंगे तो आपके आय में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और आपको आनंद की प्राप्ति भी इस महीने अवश्य होती रहेगी। आप इस महीने कुछ धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस महीने अपने पार्टनरशिप से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को अप्रैल महीने में मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। जी।